Hi, this is Siddhant Karnik and you're watching me on Midday India. I think बचपन में ही मैंने फिगर आउट कर लिया था कि आई वांटेड मोर हॉलीडेज देन वर्क डेज इन लाइफ, और ऐसा एक करियर मुझे पता चला कि एक्टिंग में मिल सकता है। लेकिन 20 साल हो गए इसमें और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा होता है। बिकॉज़ हालांकि हम इतने दिन शूट नहीं करते, पर हमारे शूट के दिन हॉलीडे दिन होते हैं, और जब हम शूट नहीं कर रहे होते और काम को लिए ढूंढना पड़ता है हमें, दोज आर आवर वर्क डेज। तो इट वाज अ इंटरेस्टिंग फ्लिप इन द वे आई वाज परसीविंग इट। बट वो क्लीशे आंसर तो है, एक्टिंग पैशन है, पैशन को वर्क बनाना है, और पैशन से प्रोफेशन जब बन गया देन दैट मेड मी एन एक्टर। थैंकफुली अब तक इतना कोई धर्म संकट का पोजीशन आया नहीं है। व्हेनेवर फैमिलीज नीडेड मी आई हैव बीन देयर, नॉट बीन शूटिंग, एंड व्हेनेवर आई हैव बीन शूटिंग फैमिलीज बीन ओके। तो यार जैसे कि सभी बैलेंस कर लेते हैं अपना लाइफ, इतना कुछ स्पेशल नहीं है। ना ही मैं शाहरुख खान जैसे बिजी स्केड्यूल्स हैं मेरे पास, और ना ही कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इट्स अ गुड बैलेंस दैट द वर्ल्ड इज ऑफर्ड मी, एंड आई एम सेट इन दैट बैलेंस। पहले ना कॉलेज के दौरान मुझे वीजे बनना था, बिकॉज मुझे लगता था कि वीजे बनना दुनिया का सबसे मोस्ट एक्साइटिंग, ग्लैमरस, ट्रैवल फील्ड जॉब हो सकता है। एंड ऑडिशन किया, उन्होंने बोला कि तुम्हारा कंटेंट सही है बट यू नीड टू गेट मोर फेमिलियर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, कॉलेज फ्रेंड, इनफैक्ट ही ऑल्सो इज बिकम एन एक्टर, नील भोपालम। हिम एंड आई वर इन कॉलेज टुगेदर, और हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए थे, और उसको कॉल आया एक ऑडिशन के लिए, हिंदी टीवी शो के लिए। हमें तो जाना नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय हिंदी टीवी सीरियल्स करने के लिए, लेकिन कहा कि चलो जाके देखते हैं, लेट्स जस्ट हैव अ फन आफ्टरनून आउट ऑफ इट। हम गए, उसने ऑडिशन दिया, कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे देखा, उन्होंने बोला वुड आई बी इंटरेस्टेड इन इट। आई सेड ऑफ कोर्स, टाइम पास करने आए हैं यहाँ पे तो कर लेते हैं कुछ टाइम पास करते हुए ऑडिशन किया। नेक्स्ट थिंग आई न्यू आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम, एंड मेरे तो दिमाग में नहीं था कभी एक्टिंग करने के लिए, पर क्योंकि वो फीडबैक मिला था उस ऑडिशन से, वीजे के ऑडिशन से, कि मुझे फेमिलियराइज होना है कैमरा के इन फ्रंट, ज़रा कॉन्शियसनेस कम करना है, तो मैंने बोला दिस इज़ अ गुड पेड गिग, पैसे भी मिल रहे हैं, काम भी हो रहा है, उसके बाद जाके वापस ऑडिशन देंगे वीजे बनने के लिए। और इत्तेफाक से वो शो का नाम रीमिक्स था, उस समय स्टार वन में काफ़ी बड़ा हिट था, अब तक एक कल्ट शो जैसा फॉलोइंग है, एंड आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक। कभी कभी डाउट्स आते थे इस सफ़र में, लेकिन चलता रहा क्योंकि अच्छा रहा सफ़र। और अभी टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू फाइन पीपल, इन फ्रंट ऑफ मिड डे गिविंग एन इंटरव्यू। I think the biggest one is Animal. Everybody is excited about it. जिससे भी मैं, are you excited about it, Zaid? है ना, जिससे भी मैं बात करता हूँ, दे वेरी एक्साइटेड अबाउट एनिमल। आई लव इट। प्रमोशंस तो बहुत सही कर रहे हैं, और संदीप रेड्डी वांगा सर ने जो जिस तरह से एक ट्रेलर बनाया है, आई थिंक दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग, एंड इट्स ऑल्सो अनलाइक एनी अदर ट्रेलर। यूजली जब हम ट्रेलर देखते हैं तो पता चल जाता है कि पिक्चर व्हाट इज़ इट अबाउट, नैरेटिव क्या है, स्टोरी क्या है, यू नो, पर इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेट पार्ट अबाउट हिज जीनियस। द मैन इज रियली अ जीनियस, एंड दिस इज हाउ इवन इन द मार्केटिंग ऑफ इट हिज स्टोरी टेलिंग स्किल्स आर कमिंग इन। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एनिमल। Started off with Adipurush, काफ़ी मेगा ओपनिंग थी, लेकिन it did what it did. However, in web shows on the OTT platform it did really well, तो उससे मुझे बहुत फीडबैक मिला एंड अप्रिसिएशन मिला इस इंडस्ट्री से। फिर मेड इन हेवन केम आउट, उसमें एक कैमियो था, बट इट रियली स्ट्रक अ कॉर्ड विद द ऑडियंस। उन्हें काफ़ी पसंद आया, और मेरे लिए भी एक अच्छा एक मुकाम था अपने खुद के स्किल्स और टैलेंट्स दिखाने के लिए, अलॉन्ग विद मृणाल ठाकुर। सो दैट वाज अ सुपर्ब episode that came out, which I got great feedback for. And third lined up is Animal. आप सब देख रहे हैं कैसी ये पिक्चर। संदीप रेड्डी वांगा सर ने प्रॉमिस किया था कि he told the critics in this one interview of his that they've not seen violence yet. I think he's answered that in this film.
Like I said, some 20-21 years I've been in this industry. और हमेशा से कोई भी प्रोजेक्ट आता था तो had to audition for it or read for it. एक बार घर पे बैठा मुझे कॉल आया कास्टिंग डायरेक्टर फ्रॉम टी सीरीज़. उन्होंने कहा कि मिस्टर संदीप रेड्डी वांका वांट्स टू मीट यू. नॉर्मल थिंग, यू नो, डायरेक्टर्स वांट टू मीट बिफोर द ऑडिशन टेक्स प्लेस. तो मैं गया मीटिंग के लिए. संदीप सर से मिला, 2 घंटे उनके साथ बिताए. उन्होंने मुझे कैरेक्टर ग्राफ बताया, म्यूज़िक सुनाया. वेरी गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट लाइफ ऑल्सो इन जनरल. मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि ओके ग्रेट, थैंक यू, माई ब्रदर हु इज़ प्रणय रेड्डी वांगा ऑल्सो द प्रोड्यूसर इज़ इन द अदर कैबिन, प्लीज़ गो स्पीक टू हिम. ठीक है. आई वेंट टू द अदर कैबिन. Pranay sir just started asking me about dates and this and that, and I said, sir, but audition कब लेंगे, you know, reading कब होगा? He's like, no, Sandeep has selected you. You don't need to audition. And it was the first time for me in my career that I got selected without auditioning, just based on my previous work, and that was a very special feeling. Also, proudly saying कि in my career the highest I've ever got paid was for this project. So that also is a big meter जिसे मैं कंसिडर करता हूँ अपने सक्सेस के लिए. तो ना ऑडिशन देना और खूब सारे नहीं बट बेस्ट आई अर्न सो फार वाला फीलिंग बहुत अच्छा है इस प्रोजेक्ट से. तो पहले से ही काफ़ी स्पेशल रहा है शुरुआत से ही, एंड देन इट जस्ट केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर. आई थिंक हम लोग एक नए दौर में आ गए हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पे जब से स्टूडियोज़ आने लगे हैं, जब से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आने लगा है, थिंग्स हैव बिकम एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, पंक्चुअल. एज अ रिज़ल्ट इवन द बिग स्टार्स जिनके पास इतने वो स्टारी टैंट्रम्स होते नहीं हैं, बल्कि हम आते हैं सेट पे वो स्टारी दो स्टारी आइज़ और वो परसेप्शंस लेके. जब मैं गया सेट पे अनिल सर के साथ काम किया, सीन्स काफ़ी सारे शूट किए उनके साथ, रणबीर के साथ सीन शूट किए. ऐसा लगा नहीं कि दे आर स्टार्स, यू नो, दे फेल्ट लाइक जस्ट वेरी प्रोफेशनल एक्टर्स हु न्यू देयर क्राफ्ट सो वेल. कि इट वॉज रिफ्रेशिंग. वो एक डर होता है ना कि अरे बड़े स्टार आए हैं, अरे कुछ गलत कर दूंगा तो फिर यू नो देयर इज दैट ऑलवेज दैट नर्वसनेस, दैट इनर नैरेटिव दैट गोज ऑन. लेकिन these industry leaders of ours, set pe they made us feel like we are part of the same family, which were the characters we were playing, and we're all equal, and everybody was focused to do the best for the scene. और आई थिंक ये नया एक दौड़ आया है हमारे इंडस्ट्री में, क्योंकि पहले सुनने में आता था स्टार पे इतना प्रेशर था कि पूरी फिल्म स्टार पे ही चलती थी, और उस वजह से यू नो दे हैड दोज डिमांड्स विच स्टार्स आस्क्ड फॉर. लेकिन अभी बहुत प्रोफेशनल हो गया विद द इंटायर कॉर्पोरेटाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि अभी डर नहीं लगता, अब मज़ा आने लगा है. देखिए, 2 अलग अलग किस्म के नेचर ऑफ शूट्स होते हैं. टेलीविजन इज़ मोर क्वांटिटी बेस्ड, फिल्म इज़ मोर क्वालिटी बेस्ड. दैट्स जस्ट द नेचर ऑफ व्हाट इट डिमांड्स. टेलीविजन में हमें 6 एपिसोड्स हफ्ते में निकालने पड़ते हैं. आई यूज्ड टू शूट 30 days in a month, 364 व्हाटएवर. साल भर हम लोग शूट ही करते थे. तो उसमें जितना भी मैं क्वालिटी डालने की कोशिश करता था, इट वाज नेवर सस्टेनेबल, क्योंकि हमें 10-15 सीन्स एक दिन में शूट करना पड़ता था. सीन्स मुझे मेकअप के टाइम आया करते थे, एंड पूरा समय उसी में बीत जाता था लर्न करने में. आई कुड नेवर गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द सबटेक्स्ट एंड लेयर्स एंड कैरेक्टराइजेशंस वर, बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ टीवी. और वही करना है, उससे ज़्यादा करोगे इट डजंट रियली हेल्प, यू नो, इट्स नॉट नीडेड. फिल्म ऑन द अदर हैंड इज़ लॉट मोर क्वालिटी ओरिएंटेड. एक सीन को ही शूट करने में 3 दिन लग जाते हैं. और मैं इस फॉर्मेट से ज़्यादा वाकिफ़ था, क्योंकि शुरुआत मेरे एक्टिंग में थिएटर से हुई थी, और मैं हमेशा थिएटर करते आ रहा हूँ. तो थिएटर में जब हम करते हैं तो 1-2 महीना सिर्फ स्क्रिप्ट पी जाते हैं, हम हर लाइन पी जाते हैं, लेट इट सेटल एंड देन लेट इट कम आउट. इसलिए काफ़ी नेचुरल लगता है, काफ़ी डीप स्टडी होती है नाटकों में. तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेट फिल्म में था, और दैट इज़ समथिंग दैट रेजोनेटेड विथ मी अ लॉट मोर. तो आफ्टर डूइंग 14 years ऑफ टेलीविजन, रीचिंग अ पॉइंट इन टेलीविजन जब मुझे लगा कि आई हैव लर्नड एवरीथिंग आई नीड टू, नाउ आई नीड टू
get better, and the only way I can get better is to work with better people, the best people in the industry. That's where I made my switch, and I think that is fundamentally the difference between cinema and television. No advice, man. Everyone has to find their own way. जितना मैं advice दूँ ना, it might not work for them because it is madness, this industry, but it works on a method. There is a method to the madness. What that method is unique to everybody. I do have a method, but it's not necessary कि मेरे advice पे वो method आपके लिए काम करेगा. तो ये है कि बस दो चीज़ रखें, सब्र, पेशेंस और परसिवियरेंस. ये दो बहुत ज़रूरी क्वालिटीज़ होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए, कोई भी फ्रीलांसर के लिए, किसी भी फ्रीलांसिंग जॉब में जाने के लिए. ये दोनों को एकदम पास में रखना पड़ता है, बीइंग पेशेंट एंड परसिवियरेंस. एंड देन जस्ट हैव फन. या दैट्स द थर्ड थिंग. हैव फन. डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली. Lately it's not been going on. You know, it's ironic. I travel. जब मैं उतना काम नहीं कर रहा था, तो जब भी समय मिलता था शूट के बीच में, मैं बाइक लेके निकल जाता था, पूरा इंडिया घूमता और बहुत मज़े करता. वुड टेक रिस्क्स ऑल्सो. जब से और काम बढ़ने लगा, एक तरह की जिम्मेदारी आने लगी है दैट इट इज़ अ डेंजरस स्पोर्ट. ये मेरा दुकान है. अगर इससे कुछ हो जाए तो आई कैन नॉट डू व्हाट आई लव डूइंग, व्हिच इज़ एक्टिंग. तो ये जिम्मेदारी जो है, इसने एक तरह से मेरे मोटरसाइकिलिंग को और मेरे व्लॉगिंग को काफ़ी कम कर दिया है. बट आई थिंक इट्स ओनली फॉर द टाइम बीइंग. फेज़ है ये एक, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे सेटल नहीं हो जाता, मुझे नहीं लगता कि इट्स फेयर दैट आई डू समथिंग एल्स ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो अभी फिल्म्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्म्स आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, उसके साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं. तो यही उम्मीद है कि मैं उन जिम्मेदारी को 100% पूरा करूं और फिर जाके मोटरसाइकिल पे घूमूं. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.